दोस्तों मात्र आप लोग 6 मिनट ही समय दीजिए मुझे, ताकि आप लोग जान सके कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं हमारे उच्च स्तरीय क्लास में कहां कहां भूमिका निभाने वाला है। सिर्फ उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि वह तो आप लोग को हो सके तो ना समझ में आए, उसके बाद से आप लोग इस साइट पर आइएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं अब चलिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th पर्सनाली 5A पर्सनाली, जिस पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप इसके पिछले कक्षा यानी अध्याय 2 में हमने अच्छी तरीके से जान चुके हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हमने जाना था कि जैसे एक रैखिक वाले समीकरण का परिभाषा जाना था कि वह समीकरण जिसमें एक चर यानी एक अज्ञात राशि हो, और एक चर वाले रैखिक समीकरण को व्यापक हल ax + b होता है, जहां पर a does not equal to 0 होना चाहिए। समझिए बात को, यानी 2x रैखिक समीकरण है एक चर वाला, ठीक है। उसके बाद से 2x + 5 या 2x - 5 किसी भी तरह से लिखा जा रहा है, एक रैखिक वाला समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें सिर्फ एक चर बोले और अचर बोले तो हमने पहले ही परिभाषा में बता दिए हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। 5 हमने चर्चा कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सीरीज भाई यानी कंटिन्यू मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों आप लोग चर जिसका मान चलता रहे बदलता रहे, और चर जिसका मान ना बदले, ठीक है। यानी आपने एक रैखिक वाला समीकरण का हल सूत्र जाना। दोस्तों यह जो चैप्टर है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग को जानना यह होगा कि पहले कोई पाठ पढ़ा जाता है उसको उद्देश्य जानते हैं। यह पाठ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पहले आप जान जाइएगा ना कि मेरे साथ मेरी जो ये लाइफ है, मेरी ये जो जीवनी है, इसके जो एग्जाम आते हैं प्रतिदिन हर पल एग्जाम होते हैं। उस एग्जाम में यानी जो आप लोग का मान लीजिए कि बोर्ड वाला एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप लोग जान लीजिए कि मैट्रिक बोर्ड से आप लोग को 5 नंबर आएगा ग्राफ दो चर वाले में, मैट्रिक बोर्ड से 5 आएगा, ऑब्जेक्टिव कम से कम 5, यानी टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे। अभी बताते हैं 10 क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान लीजिए कि 5B में वो दिया है, अभी इसका ट्रायल बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 इक्वेशन दिया हो, कितना 2 इक्वेशन दिया हो, और दोस्तों अगर कुछ समय तक मेरे साथ अभी वर्तमान बने रहिएगा, उसके बाद से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आने वाला है। जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे थोड़ा कम समझ में आए तो उसके बाद जो बनाएंगे ना, क्योंकि रिक्त स्थान जो पूर्ति करे ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिया गया है, तो जो बनाएंगे उससे काफी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आशा करेंगे कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपके लिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप कोई गोल प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानते हैं कि मेरा ये गोल कहां कहां काम आने वाला है, तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आती है, इसलिए बताया जा रहा है। दो इक्वेशन दे देगा, पूछता है कि किस स्थिति में समांतर होगा, किस स्थिति में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, किस स्थिति में संरेख हो जाएगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, जो कि हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट कक्षा में पढ़ने वाले हैं। इसी तरीका से मान लीजिए कि इसके जो शून्यक होते हैं, डायरेक्ट शून्यक निकालना हो तो -5/2 हो जाता है। काहे होता है? क्योंकि -b/a होता है। रैखिक समीकरण का डायरेक्ट शून्यक निकालना हो, शून्यक बोले तो इसका आंसर मान निकालना हो, अन्यथा तो आप लोग जन्मे करते हैं बराबर 0 को आसानी से निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट निकालना हो तो -b/a, b बोले तो अक्षर पद होता है, a यानी x का गुणांक होता है, ठीक है। अन्यथा अगर दो रैखिक वाला हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का परिभाषा लिख लीजिए। थोड़ा सा हमें तेज बोलने का कारण यह है और तेज पढ़ने का कारण यह है कि थ्योरी में कम से कम समय दिया जाए और क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी आया जाए। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख लीजिए, तो वह रैखिक समीकरण लिख लीजिए, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर x y या कोई भी वर्ड हो, यानी दो अज्ञात राशि उपस्थित हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर या दो अज्ञात राशि उपस्थित हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण की बात आ जाए तो उसको लिखते हैं मान लीजिए ax + by + c, ठीक है। और व्यापक समीकरण है, बराबर 0 कर देंगे तो व्यापक समीकरण हो जाएगा। इसमें हम लोग को
मान निकालना होता है, ठीक है। और जब मैट्रिक में जाएंगे तो आप लोग को इसी के आंसर में दे देता है 1/अल्फा जो 1/बीटा खूब आएगा। मूलों का गुणनफल बताइए, मूलों का योगफल बताइए, और 3 को भी आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूलों का गुणनफल योगफल, या ऐसा दे देगा, ऐसा देगा तो ऊपर होता है हम लोग का अल्फा जोड़ बीटा और नीचे होता है अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा बीटा यानी योगफल और गुणनफल। बहुत इस यह पार्ट से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक इक्वेशन आता है बनाने के समीकरण जो x अक्ष y अक्ष होता है। x अक्ष y अक्ष से समझ लेते हैं। इसको कहते हैं ऊपर वाले को होता है हम लोग का कोटि। क्या होता है? कोटि। यह होता है हम लोग का भुज। भुज आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं इसके पाठ में कोऑर्डिनेट में। y होता है यह एक्सिस, यह y डैश, यह x डैश। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है मान लीजिए 3 तो वह कैसा है? y अक्ष के लंबवत है। कैसा है? y अक्ष के लंबवत है। ये बात को ध्यान देना है। अगर पूछा जाए y अक्ष के लंबवत है यानी y पर क्या है? y क्या है? इसका मान 0 है। x अक्ष के लंबवत है, x अक्ष के लंबवत का मतलब क्या हुआ? x 0 है। हमने चर्चा कर लिए हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ा फास्ट किया गया है, अन्यथा आपको दो आंसर दे देगा। मान लीजिए कि 3 को -5, इससे कहेगा इक्वेशन बनाइए, इससे तभी आप लोग निकाल सकते हैं। किसी भी तरीका से घुमाए आप लोग घूमने वाले नहीं होंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज के ऊपर। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देखकर समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग तैयार हो जाइएगा कि इस जो रैखिक समीकरण है इससे ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। अब चलेंगे अपने एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन हम लोग का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें से आप लोगों को स्लाइड पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, आप लोग के सामने होगा। आप लोग भरने का प्रयास कीजिएगा, अगर ना आए तो घबराइएगा ना, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है एक चर वाले रैखिक समीकरण का डैश होता है। आप लोग जान जाइए कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, अगर एक क्या हो, बोल सकते हैं कि रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो a और b दोनों, इसमें बोल सकते हैं कि एक हल होगा। आपने जाना था घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, यानी x स्क्वायर होता है तो कितना आंसर होता है? 2। अगर त्रिघातीय तो आंसर कितना होता है? 3। उसी तरह से अगर एक चर वाला है तो एक होता है, दो चर वाला है तो 2 होता है। तो उसी तरह से इसमें आप लोग कर लीजिएगा, एक हल होगा। एक हल के लिए बोल सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी एक हल होगा। सेकेंड एक ए था, ए का बी। ए का बी आप लोग को दिया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जहां बोला है तो दो चर वाले यानी ax + by + c, अगर तीनों रियल नंबर हो, तीनों वास्तविक संख्या हो, तो इसके बोल सकते हैं हलों की संख्या अनगिनत यानी इनफिनाइट, अनगिनत होती है। अनगिनत होती है। कैसे होती है इस पर थोड़ा आप चर्चा करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो। तब देखिए सी नंबर दिया है कि समीकरण 2x + 5 = 0 और बोला गया है का हल होगा। अगर डायरेक्ट इसको बनाए तो हमने बताया था कि -b/a, b बोले तो अचर पद बोले तो ये है, और माइनस कहते हैं यहाँ पे -5/2। इस तरह से अन्यथा नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, नहीं घबराने की बात है। यहाँ पे 2x हो गया बराबर, यहाँ पे प्लस दिया है +5, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x = -5/2। कितना सिंपल से निकाल लिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा -5/2। आशा करेंगे कि आपने समझ लिए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डी नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x + 7 = 0 तो दो चरों यानी x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाए तो y का गुणक। और बहुत इजी है, इस पर हम लोग को 10 क्वेश्चन कम से कम बनाना होगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। x + 7 बराबर बोला है 0, इसको हमें x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना होगा। तो y का गुणांक पूछा है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए पहले x, ठीक है, y का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 0 × y। कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं ना पड़ा। जब 0 में कोई संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर कितना होता है? 0। ऐसे आप मेरे को लाइक कीजिए, किताब में कुछ भी जाएगा? नहीं जाएगा। आपका हौसला मेरे पास आएगा कि हाँ आप पढ़ने के प्रति जिज्ञासा है, आप समझ जाइए क्या करना है। यहाँ पे देखिए 0 × y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पूछा है 0 का गुणांक बोले तो किस संख्या से गुना हुआ है। तो देखिए संख्या से गुना हुआ है 0, तो डी का आंसर हो जाएगा हम लोग का 0। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
2,6, 3,5, 4,4 समीकरण x प्लस वाई बराबर बोल सकते हैं कि 8 के 3 हल होंगे। ठीक है, डैश बोला है तो इसका आंसर डेट हम माइंड से बता चुके हैं कितना हल होंगे, पूछा है तो 3 हल होंगे तो कैसे होंगे, यानी दिया है आप लोग का कि 2 और 6, ठीक है, 3 और 5 ऐसा क्वेश्चन दिया है, और 4 दिया है। अब पूछा है कौन सा समीकरण फिट किया जाए कि इसके 3 हल होंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है x, यहाँ पे y जोड़िएगा तो कितना रहा है 8 रहा है, 2 को 6 कितना हुआ 8 हुआ, 3 यहाँ पे 5, ये क्या है x का मान, ये y का मान है, ये x के मान तब y के मान, x के मान तब y के मान, तो 4 से कितना हुआ 8 हुआ, तो x प्लस y बराबर 8 रहा है। और फिर देखिए f नंबर में ये हो जाएगा हम लोग का ई नंबर का आंसर x प्लस y बराबर 8। अब देखते हैं f नंबर में, f नंबर है हम लोगों का कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, अभी चर्चा कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस b बराबर 0 होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ये भी आप चर्चा कर रहे हैं, कितना नंबर है, g नंबर है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और उसके बाद से हम लोग का h नंबर, h बोले तो आप लोग का इक्वेशन दिया है और बोला है कि चर के रूप में क्या है, एक चर के रूप में बोला है, यानी दो चर में दिया है, चलिए कोई बात नहीं, एक चर में कर लेंगे, दिया है हम लोग का -3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0 है। क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, -3x और 0 में जो y शून्य कीजिएगा तो 0 प्लस 4 बराबर 0, -3x और 0 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, यानी हम लोग का बनकर तैयार हो गया -3x बराबर 4 बराबर 0। आशा करते हैं कि समझे होंगे, 0 में कोई भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 होता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करने में, आई नंबर यानी 9 नंबर पा चुके हैं कि क्या x माइनस वाई बराबर 4 का हल 6,2 है। बोला है x माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या बोला है 6,2 है, तो लिखिएगा जब x बराबर 6 रखने पर, चाहे x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर 2 रखने पर, तो देखिए दोनों रख सकते हैं, ठीक है, यानी x की जगह पर क्या रखना है 6, y की जगह पर 2, तो 6 माइनस 2 4 आ रहा है, जब 4 आ रहा है तो लिख सकते हैं कि हाँ हल है, क्या लिख सकते हैं कि हाँ हल है। अब देखिए आप लोग जे नंबर दिया है कि y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल हैं, देखिए y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल हैं, आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया y माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, समझ में आया, यहाँ से है, इधर है -3x था, हमने लाया प्लस 3x था, बराबर किधर लाया तो माइनस हो गया, प्लस 5 का बराबर किधर लाया तो -5 हो गया, बराबर 0। चाहे तो इसे सजा सकते हैं, सजाने में हम लोग कर सकते हैं -3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। आप लोग को अब दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा समीकरण बनकर तैयार हो गया, यह हम लोग का समीकरण बनकर तैयार हो गया। बोल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है अनगिनत। इस तरीका से हम लोगों ने रिक्त स्थान की जो पूर्ति है उसका फर्स्ट हम लोगों ने समझा। अब बात करेंगे इसके सेकंड पर, आप लोग इसका आंसर पूछ कर लिख सकते हैं, अपने नोटबुकों में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण के हल हो जाए। ये बहुत इजी है, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन जो कि समीकरण दिया है हम लोग का x बराबर 2y प्लस 3 और बोला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाए जिसमें a बराबर हम लोग का दिया है, यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे दिया है -1, ठीक है, और यहाँ पे अगर b बराबर की बात की जाए तो दिया है 3, यहाँ पे आप लोग के बाद b की बात की जाए तो यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे दिया है 0, c की बात की जाए तो आप लोग को दिया है 5, यहाँ पे दिया है डॉट, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि आप लोग को दिखाई देता है कि पहले का होता है x, दूसरा का होता है y, पहले का होता है x, दूसरा का होता है y, पहले का होता है x, दूसरा का होता है y। अब पुट करेंगे a के लिए, क्या a के लिए, चलिए तो करेंगे। देखिए y का मान दिया है तो हमें x का मान निकालना है, तो लिखिएगा कि समीकरण में y बराबर -1 रखने पर, पूरा इजी है, तो y बराबर -x, तो x बराबर
2 गुणे -1 प्लस 3, जब 2 में -1 शून्य कीजिएगा तो -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -2 और प्लस 3। देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, और अदरवाइज आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आपने अनुभव ले लिए हैं, आप बहुत समय से हल कर रहे होंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 1। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी हम लोग का y बराबर कितना रखना है, 0। तो लिखिएगा समीकरण में y बराबर 0 रखने पर पूरा इजी है, क्या कीजिएगा x बराबर 2 गुने 0 प्लस 3, 2 में 0 शून्य कीजिएगा 0 प्लस 3, कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है। अब चलेंगे सी नंबर बोला है, देखिए x का मान दिया है, y का मान रखना है। यह चैप्टर काफी इजी होता है, आप लोग को नंबर क्या करता है, गिफ्ट करता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पे y बराबर का दिया 5, x बराबर 5 दिया है, पहले x होता है तब y होता है। आपने कोऑर्डिनेट में नियामक ज्यामिति में ही पढ़ लिए हैं, पहले भुज का मान तब कोटि का मान, या तो चतुर्थांश से फॉलो किया जाए या कहीं भी फॉलो किया जाए। किस तरह से अगर दिशा और डायरेक्शन में दूरी की बात होती है तो हम लोग दोनों ध्रुवों को ही धरकर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग सी की बात की जाए तो क्या लिखिएगा, x बराबर 5 रखने पर, तो देखिए x बराबर रखिए यहाँ पे 5 बराबर 2y दिया है, 2y प्लस 3, यहाँ पे दिया 5 प्लस 3 है, इधर आए तो कितना हो गया -3 बराबर 2y, घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 बराबर 2y, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2/2, 2 से कैंसिल आया हमारा 1, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा 1। इस तरीका से हम लोगों ने लेसन जो अध्याय 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी हल किया, आप जो सॉल्यूशन किए हैं उससे चिन्हित कर लीजिए। 3 के भी आप लोग को बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 3 के सॉरी, तो आप लोग इसे सॉल्यूशन कर लिए होंगे। मेरे सॉल्यूशन थोड़ा मिलाएंगे, सॉल्यूशन से मिलाइए। देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग के सामने इक्वेशन दे दिया गया है और वह एकदम सेम 2 जैसा क्वेश्चन है। आप लोग के सामने बोला है कि x बराबर -2 रखिए, y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा, y बराबर -3 रखिए, x का मान निकलेगा। जब इसको रखेंगे तो एक को निकलने करता है। किस तरह से हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मान लीजिए कि v बराबर u प्लस at, ठीक है, या v बराबर u प्लस 2s, तो हम जब ऐसा पढ़ते हैं तो इसमें किसी 3 का, जब 4 गो तो 3 गो, 3 गो होगा तो 2 गो, 2 गो होगा तो 1 गो, ऐसा मान दिया होता है 100%, तो अब जाकर हम लोग का निकलता है। तो देखिए अगर ऐसा मान दिया है तो x क्या रखेंगे 2 पहले के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हल कर कर बनाएंगे ना, क्या आंसर रखेंगे, तो x बराबर क्या रखेंगे -2 रखने पर, x और -2 रखने पर समीकरण में, ठीक है। तो 2 गुने क्या हुआ, x की जगह क्या रखना है -2 -y -3 बराबर 0, यहाँ पे हो गया -4 -y -3 बराबर 0, ठीक है। जब लिख दीजिए, जब यहाँ पे हो गया हम लोग का -y बराबर, ठीक है, यहाँ इधर गया -3 इधर गया तो क्या हो गया +3, -4 है तो बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो -y बराबर कितना हो जाएगा 7, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा तो 7, इसका गुना क्या है -1 है, या ये वाला -1 इसमें हर लग देता है, ये गुना है तो हो जाएगा -7। इस तरीका से हम लोग का अगर y बराबर x बराबर -2 रखेंगे तो y बराबर -7 आएगा। अब उसी तरीका से लिखेंगे जब y बराबर क्या दिया है, y बराबर -3 रखने पर, रखिए स्टार्ट कीजिए, y बराबर -3, आसान है, 2x माइनस, और यहाँ पे क्या रखने y की जगह पर -3, तो -3 उसके बाद से बराबर 0, कुछ नहीं करना है, 2x माइनस क्या हो गया +3 बराबर 0, यहाँ पे हो गया 2x, इधर देखिए, और हम लोग का समीकरण से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे -3 छूट रहा है, ये तो y का मान है, ये और अच्छा पद हम लोग का -3 दिया है, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। अब देखिए अगर +3 और -3 कितना होता है 0 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 0/2 यानी 0। समझिए बात को, कुछ नहीं किया हमने, y की जगह पर -3 रखा, -3 यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है, और -3 दिया तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, है -3 जो -3 दिया है तो क्वेश्चन से ही है, -3 प्लस कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोग का इसका विकल्प का आंसर हो जाएगा हम लोग का 0। अब बात करेंगे इधर, ठीक है, लिखेंगे जब x बराबर
टू रखने पर, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, x का मान हमको निकालना है। कुछ नहीं दिक्कत है, यहाँ पर समीकरण में रखिए 2 गुने 2 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 4 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर प्लस 1 है, बराबर कुछ हो जाएगा -1, कैंसिल माइनस माइनस, y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से y बराबर हमारा 1 आ गया। अब पूरा और इजी हो गया, यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर लिखिएगा, जब y बराबर 0 रखने पर, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y बराबर 0 रखना है, तो 2x दिया है, y की जगह पर 0 -3 बराबर 0, यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे हो गया -3, क्योंकि 0 से प्रभाव पड़ता नहीं है जोड़ घटाव में, कितना भी संख्या में 0 से जोड़िए तो तय संख्या होता है, लेकिन गुना करने पर 0 कर देता है, ये बात ध्यान देना होता है, बराबर 0। यहाँ पे हो गया 2x बराबर इधर जाएगा -3 तो +3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए रखने पर 0 तो 3 क्या आया हम लोग का 2 आ गया। अब देखिए क्या रखना है, फिर इधर दिखा देते हैं रखकर कि जब x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो रखिए x की जगह पर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2×3 6 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 6 में से 3 गया 3 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई और इधर है हम लोग का +3, उधर जाएगा तो कितना जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया 3। इस तरीका से हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसे पहुंचकर अपने नोटबुक में जो हल किए हैं उसे मिला लीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बी, जो काफी इजी है। 3 के बी देखिए पढ़ते पढ़ते आप लोग को इजी लगेगा। यदि p, -2 समीकरण x + 2y बराबर 10 का हल है, कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए p, -2 हल जो समीकरण हमने दिया है आप लोगों की किताब में x + 2y बराबर 10, इसका क्या है, यह हल है, ठीक है, हल है, यानी x की जगह पर p रखना है, y की जगह पर -2 रखेंगे तो इसका आंसर हम लोग का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं, p का मान निकालना है ना, p x का मान होता, y का मान पता होता तो हम लोग का 10 आ जाता। तो ये पूछा है हल है, तो p का मान ज्ञात करना है, यानी दोनों की जगह पर हमें पुट कर देना है। चलिए तो दोनों को पुट करना है, तो बहुत ही इजी है, लिखेंगे कि x बराबर क्या, x बराबर p और y बराबर -2, लिखेंगे x और p, y बराबर -2 का मान समीकरण में रखने पर। अब आसान हो गया, तो समीकरण में रखिए, x की जगह पे क्या रखना है p, y की जगह पे क्या रखना है -2, 2 गुने -2 बराबर हो जाएगा 10। यहाँ पे हो गया p 2 दूना 4 -4 बराबर 10, तो p बराबर 10, यहाँ पे है माइनस, इधर जाएगा तो +4, कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब देखिए हमने बताया ना कि इसका मान रखेगा तो इतना के बराबर आ जाएगा, ऑटोमेटिक है। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 10 और यहाँ पे हो जाएगा, हाँ एकदम आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको आप कैसे पता करेंगे p का मान हमारा 14 सही है, इसको सीख लेते हैं यहीं पे। अगर देखिए p का मान 14 या x का मान 14 है, बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 14 +2 गुने y का मान क्या है -2, देखिए तो 14 और 2 दूनी के 4 -4, 14 में 4 गया कितना हुआ 10 हुआ। इसका मतलब हम लोग का p बराबर 10 14 है, वह सही है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ए पर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है हम लोग का कि x बराबर 1 y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण के हल हो। तो देखिए आप लोग को पहले समीकरण दे देना, ए नंबर में दिया है समीकरण हम लोग का कि 4x + 3y बराबर a, और हम लोग का दिया है कि x बराबर 1 और y बराबर का दिया है 1, बोला है कि समीकरण का हल है। तो लिखिएगा x बराबर 1 y बराबर 1 का मान समीकरण में रखने पर, ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण में रखने पर। अब देखिए x की जगह पे 1 रखना है, तो 5 गुने 1 प्लस y की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, 3 गुने 1, 1 का मान निकल जाएगा। 1 का मान निकालने के लिए बोला है, तो 5
प्लस 3 बराबर ए, कितना हुआ 8 बराबर ए, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कितना इजी है, ए का मान हम लोग का क्या हो गया 8 हो गया। अब उसी तरीका से सेकंड समीकरण 8 का जो हम लोग का सेकंड समीकरण है वह यह है कि दिया है बिनोम में, पहचान का बिनोम में दिया है समीकरण ax माइनस 2y बराबर 10 दिया है, कुछ नहीं है एकदम इजी है। हम लोग क्या रखने x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1 का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर रखिए a गुने 1 2 गुने 1 बराबर 10, a में 1 शुरू कीजिए तो वह a और 2 बराबर 10, a बराबर 10, यहाँ -2 दिया उधर जगह तो क्या हो जाएगा +2, 10 जो कितना हो जाएगा 12। चलिए यहाँ थोड़ा बनाते हैं तो नहीं समझ में आएगा आप लोग का, 10 जो कितना हो जाएगा 12। और आप लोग अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो चुके हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने यूट्यूब परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। आप अपने दोस्तों को पास ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस यूट्यूब परिवार से जुड़ सके, आप अपना फैमिली मेंबर्स बनाइए। देखिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, तो आप लोग इसे अपने सोल्यूशन से मिला लीजिए तब तक बोर्ड साफ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए आप लोग को जो दो चर वाला रैखिक समीकरण ये था ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके रूप में लाना था। हमने एक ऑब्जेक्टिव हल किए थे, हमने बोला था उसी समय इस पर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, आ गया 10 क्वेश्चन और काफी इजी। देखिएगा एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसको आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, अपने कलम को एकदम तूफान जैसा चलाना, तेज से चलाना। देखिए x माइनस 4 बराबर 0, क्या करना है आपको बता दे क्वेश्चन में क्या करना है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को जिस रूप में लिखे हैं उस रूप पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है x दिया है, x से गुना कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इस रूप में है। चलिए थोड़ा ब्लू मार्कर उठा लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या दिया है कुछ नहीं तो क्या 1 इंटू एक्स। चलिए इसे लिखते हैं, 1 में जब x से गुना करते हैं x ही आएगा, या 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगा। तो देखिए 1 गुने x हो गया माइनस चाहे प्लस by दिया है, यहाँ पे y नहीं दिया है तो 0 इंटू वाई लिखिएगा, कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि 0 में कोई संख्या से गुना करते हैं कितना होता है 0, उसके बाद से -4 बराबर 0। अब आपको बताना है a b c का मान, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है a बराबर क्या हो रहा है 1, b बराबर क्या हो रहा है 0, b का मान 0, इससे तुलना करना है। क्या करना है तुलना करना है, लिख सकते हैं इतना इतना और नीचे लिख सकते हैं बार बार इतना से तुलना करने पर, इतना से तुलना करने पर हर क्वेश्चन में। अन्यथा आप लोग ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए a b और c का मान क्या हुआ यहाँ पे अचर पद यानी -4। अब उसी तरीका से बी नंबर में दिया हम लोग का x बराबर -5, ये भी आसान है। देखिए कैसे आसान है, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं इसको सजाते हैं पहले ax, यहाँ पे अगर माइनस से बराबर को उधर बराबर इधर लाएंगे तो +5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है 1 इंटू एक्स, y की जगह पे क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। 1 में जब x से गुना कीजिएगा, नहीं गुना नहीं करना है, इस रूप को तुलना करना है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 0 और c बराबर क्या हो जाएगा 5। इसी तरीका से अब हम सबको क्या करना है इस रूप में सिर्फ लिखना है दोस्तों, सिर्फ इस रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में निकालना है, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसको रूप में लिखना है, सिर्फ लिखना है। और यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर में हो जाएगा हम लोग का कि y बराबर 2 उस रूप में लिखना है, इस रूप में ax प्लस by प्लस c रूप में, ठीक है। उस समय से हम लोग मिस्टेक किए हुए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0। आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी x नहीं दिया है तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर डी नंबर में दिया है 7 माइनस 4x बराबर 0। क्या करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग एक बार और सजा लीजिए, -4x पहले अक्षर वाले को ले लिए, तब यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 7 दिया तो प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे देखिए -4x, y का मान नहीं दिया है तो 0 इंटू वाई प्लस 7 बराबर 0। ऐसा हम लोग का बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 2x बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ई नंबर
कि 2x बराबर 3, इसको भी उसी रूप में लाना है, ये भी आसान है। देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, y नहीं दिया है तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0, सिर्फ इस रूप में लाना है, तुलना नहीं करना है। अभी एफ नंबर में दिया है हम लोग का कि 5y बराबर 2, तो क्या करना है 5y माइनस 2 बराबर 0, बराबर का बाद उधर प्लस 2 था, इधर है माइनस 2, x नहीं दिया है तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0, ई एफ जी। अब जी पर आ गए हैं हम लोग, जी दिया है हम लोग का 4y बराबर माइनस 3x, तो क्या करना है इसको माइनस 3x को बराबर वाले को इधर लाना है, तो 4y बराबर उधर है, इधर आएगा तो प्लस 3x बराबर हो जाएगा इधर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे आप लोग इससे सेम क्या किए हैं, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तुलना कर लिए हैं। अक्षर पे ध्यान पे क्या दिया है 0 दिया है। अब उसके बाद से सी की जगह पर कुछ नहीं तो सी की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं प्लस 0 आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए ई एफ जी एच, एच बराबर हम लोग को करना है, एच बराबर दिया है 2x बराबर y, तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0, फिर उसी रूप में हो गया 2x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0, कुछ नहीं था, एकदम साफा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर y की जगह पर आप लोग 1 इंटू वाई लिखेगा तो y ही आता है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और i नंबर में दिया हम लोग का h i नहीं, यानी 9 नंबर है 5a का, x बराबर दिया है 3y, x माइनस हो जाएगा 3y बराबर 0, यानी 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। ऐसा करके हम लोग इस रूप में आसानी से लिया दिए। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए होंगे, उसके बाद से आप लोग आसानी तरीके से बना लिए होंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को क्या करना है, ax प्लस by प्लस 6 बराबर 0 से क्या करना है, को तुलना करते हुए abc का मान निकालना है। देखिए 6 का a नंबर में दिया है हम लोग का कि 2x प्लस 3y प्लस बराबर दिया है बराबर 5.37 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पहले इक्वेशन जिससे बना रहे थे उसे बनाना है। तो 2x प्लस 3y प्लस के दिया बराबर के दिया, उधर प्लस में दिया है, किधर आएगा तो माइनस 5.37 बराबर 0, यहाँ तक हो गया। अब एबीसी का मान निकालना है। तो दोस्तों जो हमने 5 में समझाए थे वो 6 के लिए फुल हो रहा है, यानी क्या करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसा लिख देना है। आप लोग देख रहे हैं कि एक जगह पे क्या है, एक जगह पर 2 है, b की जगह पे क्या है 3 है, c की जगह पे क्या है माइनस 5.37 है। ऐसा ही क्वेश्चन 6 का b बना लेना है। 6 का b दिया है हम लोग का x माइनस 4 बराबर रूट 3y। देखिए रूट अंडर 3y नहीं दिया है, अगर रूट y में रहता तो अडेडिव बहुपद नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुपद की पहचान में पढ़ चुके हैं कि बहुपद जो है उसके घात ऋणात्मक नहीं होते हैं, रूट में नहीं होते, बाटम नहीं होते हैं, बहुत सारे पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा x, ये आएगा तो माइनस रूट 3y, यहाँ पे दिया है माइनस 4 बराबर हो गया 0। ऐसा हम लोग का क्या हुआ समीकरण हो गया। जब ऐसे समीकरण हुआ, यहाँ पे क्या है 1 इंटू है ले सकते हैं, 1 में x गुणा कीजिए x से आएगा, तो यहाँ एबीसी फिर लिखिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर माइनस रूट 3, देखिए माइनस रूट 3, c बराबर माइनस 4। उसी तरीके से ए बी सी हो गया। अब सी पे चलते हैं, तो दिया है 4x माइनस 7 बराबर 0, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है इसको, देखिए 4x और y नहीं दिया है तो 0 इंटू वाई माइनस 7 बराबर 0, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि a बराबर 4, b बराबर क्या है 4 है, b बराबर क्या है 0 है, c बराबर क्या है माइनस 7 है। उसी तरीका से अब डी नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4 बराबर 5x माइनस 3y, ये भी काफी इजी है। देखिए अगर इसको दोनों को लाते हैं
तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा क्योंकि बराबर सीधा रह रहा है। अन्यथा इसी को उधर लेकर जाया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये 4 जो है अपने बराबर पलट रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे 0। आप लोग देख रहे हैं कि a बराबर क्या है 5 है, b बराबर क्या है -3 है, c बराबर क्या है -4 है। आप लोग जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उसी से समझ गए होंगे। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन हम लोग का 3x + 2 बराबर 0, जो कि काफी इजी है दोस्तों। एक टाइप का है, सभी क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन को विस्तारपूर्वक समझाया है, उसके बाद से थोड़ा फास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 3x y की जगह पे कुछ नहीं दिया तो 0 × y + 2 बराबर 0। आप लिखिएगा ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर फिर हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। ऐसा करके आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब e के बाद से हो जाएगा हम लोग का f नंबर हो जाएगा। f नंबर हम लोग का दिया है -2x + 3y बराबर 6। तो देखिए आप लोग के सामने एकदम आंसर दिखाई दे रहा है, बराबर 6 है, इधर आ जाएगा -6 बराबर 0, आंसर एकदम सामने है ना। क्या करना है फिर इसी बात को लिख देना है, x + by बराबर c को तुलना करने पर तो आप लोग तुलना कीजिएगा तो a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर -6, ऐसा भी आप लोग देख सकते हैं। f हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जी नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि x - y/5 क्या दिया है -10 बराबर 0। तो फिर लिखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1 × x, कुछ है तो 1 × x है, y की जगह पर -y × 1/5 है, चाहे देखिए 1/5 × क्या है y है। आप लोग देख रहे हैं कि y में 1/5 गुना कीजिए तो y/5 आ जाएगा, -10 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा घबरा गए होंगे, लेकिन ये काफी इजी है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि a बराबर क्या हो रहा है 1 है, y का गुणन क्या है 1/5 है, यानी b के गुणांक है 1/5, सॉरी माइनस में है, ये -1/5 है। और देखिए c बराबर क्या है -10 है। अब उसी तरीका से आप लोग का क्या दिया है h नंबर दिया है। आशा करते हैं कि ये जो c है और d है इसी को मिटाकर आप लोग के सामने बना दिया जा रहा है। h नंबर है कि देखिए h नंबर में दिया है 2/3, क्या दिया है 2/3x + 9 बराबर 0। कुछ नहीं करना, यहाँ पे हो गया 2/3 × x + 0 × y + 9 बराबर 0। a का मान क्या दिया है 2/3, b का मान क्या दिया है 0 और c का मान क्या दिया है 9। इस तरीका से आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और हम लोग चलेंगे 7 के a पर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का a। इसके पे जाते हैं 7 क्या कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक के 2 हल बताइए, ठीक है। तो पहले समीकरण उतार लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। x प्लस यहाँ पे दिया है 2a बराबर 10। देखिए हमने अक्सर जाना है, चाहे पेशे थ्योरी में चर्चा कर चुके हैं कि आप लोग के 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिसके बोल सकते हैं a और b क्या हो वास्तविक संख्या हो, उसके अनगिनत हल हो सकते हैं। जब अनगिनत हल होगा आप लोग इसका तुलना आंसर से नहीं कीजिएगा, क्योंकि 2 प्रमेय संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय संख्या होती है और प्रमेय संख्या के बीच कितनी अप्रमेय संख्याएं होती है। इसका जैसे हम बताते हैं कि आंसर से तुलना नहीं करते हैं, इसको क्वेश्चन को भी आंसर से तुलना नहीं करते हैं। आप इसका अनंत आंसर आ सकता है, आप सिर्फ बनाना जानिएगा, सॉल्यूशन करना जानिएगा। दिया है इसका आप लोग को 2 हल निकालना है। आप लोग इच्छा अनुसार आप चाहे तो लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर -10 रखने पर, x बराबर -20 रखने पर, y बराबर 50 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार ही। तो कोई चाहेगा कि हम 12 से बड़ा अंक लें, नहीं चाहेगा, छोटा से छोटा अंक लेना चाहेगा। तो उसी तरीका से यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए x और 0 रखेंगे तो 0 + 2 गुने 0 सॉरी y की जगह थे रखने x और 0 रखने पर 2y बराबर 10। यहाँ पे हो गया 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो गया 10/2, कितना ऐसा आया 5। अब उसी तरीका से लिख सकते हैं x बराबर 1
रखने पर एक हल हो चुका है। एक से और एक रखेंगे, एक से जब एक रखेंगे तो आप लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा। हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10, यहाँ पे एक इधर जाएगा तो -1, कितना हो गया 9, y बराबर 9, 2y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9/2 यानी 4.5। ठीक है, दो हल यानी x बराबर 0 x बराबर 1 रखकर भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे जानेंगे कि हमने सही बनाया है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अक्सर आंसर के फेराम पड़ जाते हैं। हम लोग जानेंगे कैसे कि हमने सही बनाया है। तो देखिए x बराबर क्या रखे हैं 0, तो रख के देखिए इसमें 0 प्लस 2 गुने y का मान क्या है 5 आया है, तो 0 प्लस 5 रखे 10 आ गया, 10 दिया है ना, कि जुड़ने के बाद क्या जाना चाहिए 10 होना चाहिए। अब उसी तरीके से देखिए तो यहाँ पे रखकर x बराबर 1 रखिए तो y बराबर 4.5 रखिए। चलिए रखते हैं सेकंड x बराबर 1 और 2 गुने 4.5, 1 4.5 पे 90, 45 दुना 90.0, एक दशमलव कहते हैं दशमलव, और 9 गो 10 गो आ गया ना। तो हमने जाना कि आंसर सही है हमारा, और किताब के आंसर दूसरा दिया होगा तो घबराने की बात नहीं होगी। ठीक है, अब चलेंगे 7 के बी। 7 का बी है हम लोगों का, 7 का बी है हम लोग का कि 4x प्लस 3y बराबर 12 यानी 12। अब फिर बोला है एक यही रखना है, तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, y बराबर x बराबर 1 रखने पर। जब दो हल बोला है तो आशा करते हैं देखिए एक को चुना लेते हैं, उसके बाद से इसको छोड़ना ही उचित होगा, क्योंकि आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। x और 4 रखने पर देखिए 4 गुने 0 प्लस 3y बराबर 12, यहाँ पे होगा 0 प्लस 3y बराबर 12, 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12/3, कितना हो जाएगा 4। एक हो गया। आप इसे जांचें कैसे सही है कि नहीं सही है। x और 0 रखिए तो 0 में 0 4 सुनने की जगह तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुने 0 प्लस 3 गुने 4, देखिए तो 0 अच्छे बढ़िया क्या। तो हम जानते हैं अक्सर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल हो सकते हैं, तो आप मर्जी 0 रखिए, -1 रखिए, 5 रखिए, हमारा इच्छा है। और मैं कहता हूं और आप जानते हैं कि छोटा ही अंक रखा जाता है ताकि सॉल्यूशन करने में आसान रहेगा। और x बराबर क्या रख सकते हैं 1 रखने पर, देखिए क्या रख सकते हैं 1 रखने पर, तो 4 गुने 1 प्लस 3y बराबर 12। अब देखिए 4 प्लस 3y बराबर 12, यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 12, यहाँ प्लस 4 कितना जाएगा तो -4, 3y बराबर 12 में 4 कटेगा तो 8, y बराबर क्या हो जाएगा 8/3। ऐसा करके हम लोग का हल निकल सकता है। अब कहेंगे इसको रख के जांचिए ना, तो रख के जांच देना कोई दिक्कत नहीं। 4 गुने 1 प्लस 3 गुने 8/3, 3 से कैंसिल, 4 प्लस 8, 8 4 बढ़िया क्या, देखिए तो आ सकता है सॉल्यूशन हल हो सकता है। अब उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। f तक दिया है दोस्तों, अगर ज्यादा से ज्यादा समय पास करें तो क्या हो सकता है कि हम लोग का समय ही जाएगा और कुछ नहीं हो सकता है। मान लीजिए f नंबर आपको क्वेश्चन में डाउट पड़ जाए तो उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं कि 3y + 4 दिया है, आप कहेंगे x दिया नहीं है तो हम कैसे मान निकालेंगे, यही क्वेश्चन फंस सकता है। तो देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पे 0 × x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। सबसे पहले व्यापक रूप में लाना जरूरत होगा, दो चौवालीस के समीकरण में व्यापक रूप में लाना जरूरी होगा। तो देखिए क्या करेंगे, जब 0 में x है यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, चाहे जब x बराबर 0 रखने पर, तो 0 × 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो 0 में 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 3y बराबर प्लस 4 दे दो जगह तो -4, y बराबर का जगह -4/3 रख के देख लीजिए, पक्का 0 आने वाला है। देखिए रख के देखते हैं, यहाँ पे रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने x का मान तो नहीं दिया, x में 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, देखिए x में 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुने -4/3, 3 कैंसिल हो गया, -4 आ गया, आप लोग देखिए -4 दिया है, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा बराबर के बाद प्लस 3 इधर है, तो ऐसा आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर लिख दीजिएगा कि जब x बराबर 1 रखने पर, तो 0 गुने 1
प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। 0 में 1 शून्य कीजिएगा तो 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। 3y बराबर प्लस 4 दिया है, इधर जाएगा तो -4, y बराबर फिर हो जाएगा -4/3, यानी -4/3 -4/3 -4/3 कुछ भी रखिए यही आने वाला होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से f तक बना सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है कि जो समीकरण दिया है उसका 3 हल निकालना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर दिया है हम लोग का 3x - 4y बराबर 6 दिया है। इस समीकरण का हमें कितना हल निकालना है? 3 हल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छी तरीके से समझाया है, उसी को फॉलो करना है। यानी x बराबर 0 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, x ऑफ 0 रखने पर x ऑफ 1 रखने पर, x ऑफ 2 रखने पर। अगर 3 हल निकालना है तो 2 तो चलिए 4 हल निकालना है तो 3 तो चलिए 0 1 2 3, 4 हल निकालना है तो 0 1 2 3 तक चलेगा तो 4 हल निकल जाएगा। ऐसा करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह नहीं कि सिर्फ 0 x ही बराबर रखेंगे, चाहिएगा तो y बराबर 0 रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है उसी तरीके से चाहिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि सिर्फ आपको सजा कर बता देते हैं कि दिक्कत ना हो। 2x 6 - 2y दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेना है तो 2x यहाँ पे प्लस 2y है तो प्लस 2y बराबर 6। अब लिखिएगा जब x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 2 रखने पर, x और 0 रखिएगा तो 0 प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3, बुझाया। अब फिर रखिए x और 1 रखने पर 2 × 1 2 प्लस 2y बराबर 6, यहाँ पे हो गया 2y बराबर 6 से प्लस से 2 तो -2 तो 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4, y बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 3। अब इस तरह से देखिएगा x बराबर 1 2 हो गया। अब 3 रखने पर जब 3 रखने 0 1 हो गया, अब रखिएगा 2 तो 2 × 2 प्लस 2y बराबर 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 - 4 हो जाएगा 2, घटाइएगा तो y बराबर हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, हम लोग का कट जाएगा तो 1। ऐसा कर कर बना सकते हैं। अन्यथा देखिए इसका सेकंड लूप, अगर y बराबर 1 रखिएगा, y बराबर 1 रखिएगा तभी दिखेगा, y बराबर 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, समझिए यहाँ पे तो 2x प्लस 2 × 1 बोले ना, क्या रखें y बराबर 1 रखने के लिए, हाँ बराबर 6 तो 2x प्लस 2 बराबर 6, 2x बराबर 6 - 2, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 बराबर 2। तो हम बोले यही बात बोले कि आप लोग x बराबर 0 रखिए, x और 1 रखिए, x और 2 रखिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। या y बराबर 0 रखिए, y बराबर 2 रखिए, y बराबर 3 रखिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें 3 हल निकालना है और क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आप लोग को निकालना है 4 हल, आप लोग आसान तरीका से हल कर सकते हैं। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा ज्यादा समय लग सकता है। सिर्फ सोल्यूशन करके बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 का एक ही बात की जाए तो x बराबर क्या दिया है 4y दिया है, x बराबर क्या दिया है 4y दिया है, तो कुछ नहीं करना है, x माइनस का हो जाएगा 4y बराबर 0। तो चलिए एकदम तो बहुत इजी कर दिया है, लिख दीजिएगा जब चलिए इसको y से बनाते हैं। जब y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखिएगा तो x बराबर 4 में 0 शून्य कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। जब x बराबर क्या रखने पर, जब y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। जब y बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर तो हम लोग क्या हो जाएगा x बराबर 4 × 2 यानी 8। जब x अब इस y बराबर रख रहे हैं, चाहिएगा इसको y ना मानते हुए क्या मान लें कि हम x से मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 4y तो y बराबर 0/4 यानी 0। जब x बराबर 1 रखने पर तो 1 बराबर 4y तो y बराबर 1/4। ऐसा कर आप लोग निकाल सकते हैं। अब फिर लिखिएगा कि जब मान लीजिए हम ज्यादा मान लिए, जब x बराबर 8 रखने पर तो क्या हो जाएगा 8 बराबर 4y तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा
4 यानी 4 दूना के 8। देखिए y और 2 रखे तो 8 आया था ना, तो अगर 2 रखे तो कितना आ गया, उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, दोनों का मान हम लोग का सेम ही आता है, इधर से रखिए उधर से रखिए। तो आशा करेंगे कि आप लोग 9 का भी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, जिससे आप लोग नेट के साथ साथ इस सॉल्यूशन को भी हल कर सकें। दोस्तों एक ही वीडियो में ज्ञान अर्जित कर लेना पूरे पाठ को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग का माइंड कंसेप्ट रूप से तैयारी कर सकता है और विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकता है। दोस्तों अगर इसी को पार्ट बनाकर 15-15 मिनट का बनाया जाए तो पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन देखिएगा उस वीडियो को जोड़कर इस वीडियो से भी लंबा हो जाता है और समझाने का उन लोगों का तरीका अच्छा ही होगा, जैसे भी जो भी समझे। लेकिन हमारा मकसद एक ही वीडियो में लाने का, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट रूप से और स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीका से समझ सके। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि क्या निम्नलिखित समीकरण का हल है। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। x - 2y = 4 का हल दिया है, यानी x y का मान दिया है। a में दिया है 1,1, इससे पुट करना है क्या इसका हल, यानी 4 आ जा रहा है, यही हम लोग क्या करना है, बताना है। तो पूरा आसान है, लिखिएगा x = 1 रखने पर इस तरह से x = 1 y = 1 रखने पर, जिससे समय बनाए प्रीवियस में पहले तो x = 1 रखें, 2 × 1 रखें। तो देखते हैं 1 - 2 तो घटाएंगे कितना जाएगा, -1। तो देख रहे हैं हम लोग कितना आ गया, -1 आ गया, जो कि डज नॉट इक्वल टू 4 के बराबर है। 4 के क्या है, बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं हम लोग जो हम लोग का हल दिया है 1,1 समीकरण का हल नहीं है। अब उसी तरीका से बी नंबर में 2,0 फिर आसान है, क्या लिखिएगा, x = 2 y = 0 रखने पर। पूरा आसान है, देखिए क्या करना है, x क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 - 2 गुने क्या करना है, 0 बराबर 4। 2 0 में 2 कर देगा तो 0, या 4 नहीं रखना ना, 2 में 0 क्या 2। देख रहे हैं कि नहीं बराबर है 4 के, तो फिर यही वाला बात लिख सकते हैं कि 2,0 समीकरण का हल नहीं है। अब उसी तरीका से सी नंबर में दिया है 6,1, तो x ये रख सकते हैं, यहाँ पे x = 6 y = क्या दिया है, 1 रखने पर। तो देखिए रखिए यहाँ पे समीकरण में, तो 6 रख दिए, उसके बाद से -2 गुने 1 रख दिए, 4 आना चाहिए 6, यहाँ पे 2 में से 1 कटेगा 2, यानी 4 = 4 जो हम लोग का दिया है उसके बराबर ऑलरेडी हम लोग का क्या हुआ, जो समीकरण है वह आ चुका है। ठीक है, जो समीकरण है हम लोग का आ चुका है, ऐसा भी हम लोग करके जांच लेंगे। ये 4 जो है इसके 4 के बराबर आ गया, ऐसा 4 के बराबर आ गया, तो लिख सकते हैं अतः जो हम लोग का दिया है ये 6,1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो इस तरह समझना काफी उचित होगा, अन्यथा बहुत सारे विधि से बना सकते हैं, जैसे x = 4 + 2y, x का मान आपसे y का मान रखेंगे और x का मान देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी को जांच लेते हैं, आता है कि नहीं आता है, और इसको जांचेंगे देखिए हो जाएगा, क्या है 1 रखने पर। तो देखिए यहाँ पे 4 गुने 2 के जगह y की जगह क्या रखना, 1 रखना है, तो 4 प्लस, तो 4 प्लस 2 में x के जगह 2, 4 तो कितना हुआ 6, y का मान 6, x का मान 6 आ गया। तो इस तरीका से भी हल कर सकते हैं, अन्यथा इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, कोई भी विधि अपना सकते हैं, y को भी बराबर कर सकते हैं, इसको हम लोग 4 विधि से बना सकते हैं, जिस तरह से विधि अच्छा लगे। हमको तो यही विधि आप लोगों को बताना उचित लगा, क्योंकि दोनों का मान पुट कीजिए और जो अचर पद है क्या वाकई में दिया है, तो हाँ सही है। ठीक है, अब इसी तरीका से डी नंबर में दिया है, देखिए डी नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 12,4, देखिए इसको भी आप लोग बना सकते हैं इस तरह से, x की जगह 12 - 2 गुने 4, तो 12 4 दूना के 8, घटाएंगे कितना हो गया 4, तो लिख सकते हैं कि अतः 12,4 समीकरण का हल है। अन्यथा देखिए इसको दोनों विधि से बना के सिखाते हैं, बहुत सारे विधि से, बहुत सारे विधि में इस तरह से बनाएंगे कि x = 4 + 2y, y की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, y इस तरह से लिखेंगे y = 4 रखने पर, x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2 गुने x 4 + 2 गुने 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 दूना 8, 8 4 12। एक विधि हुआ, सेकंड विधि समझिए, सेकंड विधि इसे आप पोज कर उतार लीजिए, नहीं तो सेकंड विधि यहाँ पे समझिए। सेकंड विधि समझने के लिए क्या कीजिएगा कि देखिए इस तरह से दिया है, तो लिख सकते हैं इस तरह से कि x
और बराबर के बाहर 4 उधर प्लस 4 इधर आएगा तो -4 बराबर इधर -2i उधर जाएगा तो 2i। तो लिखिएगा x जब x बराबर क्या रखना है 12 रखने पर, x बराबर 12 रखने पर। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 4 घटाइए, यहाँ पे 2i लिखिए। तो 12 में 4 कितना 8 बराबर 2i, y का मान कितना जाएगा 8/2 बराबर 4 आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोग को इसमें बताना है कि उस समीकरण को ज्ञात करें जिसका 3 हल निम्न सारणियों से प्राप्त हो सकता है। यानी हम लोग को एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसमें ये 3 हल प्राप्त हो सके। समझिए बात को, यानी अगर x का मान रखिए तो y प्राप्त हो जाए या y का मान रखिए तो x प्राप्त हो जाए। समीकरण था, उस समीकरण को हमको निकाल लेना है। आप लोग को देखिए बुक में दिया होगा 7 तो शायद -7 होगा। तो इसमें आप लोग को समीकरण निकालना कैसे है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर -3x यानी भुज में क्या करेंगे -3x से गुना 3 दूना 6 हो जाएगा -6 और +4 को करेंगे, यानी लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि लिख सकते हैं कि इस दिए गए सारणी को अवलोकन करने पर, लिख सकते हैं लिख लीजिए कि दिए गए सारणी को अवलोकन करने पर प्रत्येक जो भुज है यानी x में दिए गए सारणी में x में -3 से गुना कर क्या जोड़ने पर -3 से गुना करिए तो -3 जाएगा 3 दूना 6 4 जोड़ने पर -3 से गुना कर 4 जोड़ने पर। तो देखिए कैसे प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी को लाना है तो देखिए 3 दूना x में -3 से गुना कर 4 जोड़ने पर हमें कोटि बोले तो y अक्ष प्राप्त होगा। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। इस समीकरण इस सारणी को अवलोकन करने पर हमें x में इतना से गुना कर समीकरण प्राप्त होगा। वह समीकरण होगा कोटि प्राप्त होगा, यानी कोटि y हमें प्राप्त होगा कैसे कि जब x में कितना से गुना करना है -3x, -3 से किस में गुना करना है x में गुना करना है और क्या करना है 4 को जोड़ना है। देखिए तो हमें क्या हो गया कोटि प्राप्त हो गया। थोड़ा जांच लेते हैं आप लोग को कैसे, चलिए कैसे थोड़ा जांच लेते हैं। यह जांच कुछ भी सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो x बराबर क्या रखते हैं -1 रखते हैं। तो 3 गुने -1 रखिएगा और +4 कीजिएगा। यहाँ -3 दिया है तो यहाँ पर ऑलरेडी -1 दिया है x की जगह पर, तो हमने रखा x की जगह पर -1 3 दिया है तो माइनस क्या हो गया +3 और +4। तो 3 प्लस कितना हो गया 7। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन सही 7 ने दिया है, ठीक है। अब देखिएगा कि मान लीजिए कि हम लोग का दिया है 2 और ये तो रख सकते हैं यहाँ पे क्या कि x की जगह पे क्या रखेंगे 2 यहाँ पे। तो -3 गुने 2 + 4 -3 दूना 6 +4 घटाएंगे तो -2। देखिए y प्राप्त हो गया। यह y रखिए x प्राप्त हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर 6 रखेंगे तो -3 गुने 6 + 4 तो -18 + 4। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि -14 आ गया, -14 आ गया। तो ये समीकरण हम लोग का ये सुटेबल हो गया, ऐसा लिख सकते हैं इस समीकरण को हल करने पर। अब देखिएगा इसको, यहाँ पे पहले देखिएगा कि आप लोगों को पहले कोटि ऊपर दिया, कोटि बोले तो y और भुज बोले तो x। तो यहाँ पे तो x ऊपर नहीं दिया है, कोटि दे दिया ऊपर। तो आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हल करना चाहें तो हल करना संभव है, आसान तरीका से है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो लिख सकते हैं कि दिए गए सारणी के अवलोकन करने से हमें प्राप्त होता है कि क्या रखें कि हम लोग का एक ही दूर में सबका हो जाए। देखिए जब इतना पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसे एक तोड़ को बना देते हैं, ठीक है। लीजिए आपके सामने ऐसा कर देते हैं x y 4 दूना 8 9, यानी 4 गुना के 1/2 है तो 9 लिख सकते हैं। और चाहेंगे तो आप लोग अगर थोड़ा सा सिम्प्लिफिकेशन यानी सरलीकरण जानते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 आता है तो यहाँ पे 2 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो -5/2 हो जाएगा, इसको -2 इसको 5। आपने देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया था y, देखिए हमें मिस्टेक किए थे, y दिया x दिया है। अगर y में से x का वैल्यू घटाएंगे तो हम लोग का हल हो जाने वाला है, लग रहा है। तो
तो देखिए करेंगे, लिखेंगे कि सारणी में y में से यानी कोटि में से x बोले तो भुज घटाने पर इस तरह से लिख सकते हैं, घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा पहले देख लेते हैं। तो 9/2 में से 3/2 घटाएंगे। देखिए 9 में से 2 को लेते हैं 2, 9 माइनस 3 कितना हुआ 6/2 कितना हुआ 3। इसको भी देख सकते हैं 1/2 माइनस फिर -5/2। ठीक है, यहाँ पे लोग हो गया 2 को लेते हैं 2 कम 2 1, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 तो 5 6/2। आप लोग दिखाई दे रहा है कि 3, फिर इस तरह से -2 माइनस फिर -5 दिया है तो माइनस क्या हो जाएगा +5। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है 3। तो वही हुआ कि हमें कोटि यानी y में से भुज बोले तो x घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी y माइनस x बराबर 3 या y बराबर माइनस x दिया है तो x प्लस 3। एक इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसको सेकेंड फॉर्म में बनाए मतलब बिना प्रॉब्लम हुए बचे हुए तो लिख सकते हैं कि जब x में 3 जोड़ने पर देखिए 3/2 प्लस का जोड़ने पर 3 जोड़ने पर 3 गुना 6 6 3 9/2 आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं कि जब x में 3 जोड़ने पर हमें y प्राप्त होगा, इसलिए समीकरण बराबर y बराबर x में क्या जोड़ने पर 3 जोड़ने पर उस तरीका से भी बन सकता है। यानी आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार सोच रहे हैं। इस तरीका से हम लोगों ने 5A के सभी क्वेश्चनों को हल किया, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को आसान तरीका से हल कर चुके हैं। दोस्तों यह वीडियो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, इस वीडियो को देखे हैं, इस वीडियो को देखने में बस आपको समझ में आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी से रिलेटेड यानी आपके क्लास के ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी विषय को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बनाने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।